किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कैश कॉर्प के नाम से मशहूर अश्वगंधा की खेती से किसान मोटी कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी इस औषधीय पौधे की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी बुआई के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। वैसे तो कृषि वैज्ञानिक इसकी बुआई के लिए अगस्त के महीने को ज्यादा सही मानते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जब सितंबर और अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाती है तब किसान इसकी बुआई करते हैं। तो चलिए अश्वगंधा की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। औषधीय पौधे अश्वगंधा की, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसको आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। जब कभी भी हम कोई भी दवा लेने जाते हैं तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो हमेशा आपको इसका अश्वगंधा का चूर्ण ज़रूर देता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मेनली जो आपका उपयोग है और इसका इम्पोर्टेंस है वो आपके त्वचा के घाव भरने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। और इसका मुख्य रूप से जो है आपका जड़ है वो इसका कॉमर्शियल पार्ट है जिसको हम काम में लेते हैं। जड़ का पाउडर ही इसके मुख्यतः काम में लिया जाता है। वैसे तो इसके पत्ते और बीज भी काम में लेते हैं, परंतु मुख्यतः इसका उपयोग जो है जड़ उपयोगी पार्ट है जिसको काम में लेते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमको खेत की जुताई कर लेनी है। जैसे नॉर्मल खेती की जुताई करते हैं 2 से 3 जुताई करने के बाद, क्योंकि इसकी टिल्थिंग अच्छा मतलब पोलराइज करना ज़रूरी है। सोइल जितना हल्का होगा उसमें उसकी जड़ें ज़्यादा चलेंगी और जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतना आपका मुनाफा और उसका वजन ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखें कि जैविक खेती, यानी कि हम डायरेक्ट इसको जड़ को काम में लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम इसका ऑर्गेनिक खेती ही करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या FIM का ही उपयोग करें खेत में देने के लिए। बीज के द्वारा इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। तो पौधे लगाने की इसमें 2 विधि हैं। एक तो आप बीज के द्वारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव करके खेती कर सकते हैं। दूसरा आप इसका पौध तैयार करके, नर्सरी में पौध तैयार करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जब हम पौध तैयार करते हैं तो आप इसको पौध जब खेत में लगाने से 20 से 30 दिन पहले हम इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम इसको रेज बेड बना लेते हैं, ऊंची बेड बना लेते हैं और उस पर बीज जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तैयार कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वहीं बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बीज डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 kg की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो 3 से 4 kg से हम इसमें पौध तैयार करके 1 हेक्टर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर लेंगे और उसको खेत में शिफ्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो है आप वेराइटी जो है प्रभेद लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जवाहर 20 जो जबलपुर से निकली हुई वेराइटी है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक आपका चेतक है, चेतक और प्रताप वेराइटी है जो उदयपुर से निकली हुई वेराइटी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई वेराइटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रभेद इसमें काम में ले सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट खेत करते हैं तो खेत की जुताई तैयार करने के बाद आप इसको बारिश जब ख़त्म होती है, लास्ट बारिश शावर होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद आप इसको अगस्त सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो खेत तैयार करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी छिड़काव करके आप 10 से 12 kg सीड को 1 हेक्टर में करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पौध तैयार करते हैं जो सीडलिंग आपकी नर्सरी में पहले से तैयार की हुई है उसको आप लाइन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें।
ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। और पानी इसमें 1 से 2 सिंचाई की और ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अब ध्यान रखना है जब भी पानी दें, जब इसका अप्रैल जैसे आपने अगस्त सितंबर में लगाया तो इसकी खुदाई जो है आपका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में खुदाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले 1 महीने पहले इसमें पानी देना कम कर दें, पानी देना बंद कर दें, पानी नहीं दें। क्योंकि पानी देंगे क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स जो होते हैं तो वो आपको कंसनट्रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलाइड्स मिलेंगे। इस वजह से उसमें 1 महीने पहले उसमें पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद इसकी खुदाई करते हैं, जड़ों को निकालते हैं। जड़ों को निकालने के बाद उसको कट करके जो मिट्टी वगैरह उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं, पीसेज में कर लेते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेते हैं और फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। जो साइज में और मोटाई में जो जड़ है उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे करके ABCD ग्रेड करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं।